प्यारे अजीज़ दोस्तों, सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ को आप लोग बाखूबी जानते होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सूरह को पढ़ते भी होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग सिर्फ़ एक बार इस सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ को पढ़ें तो आप लोगों को 16 अलग अलग तरीके के फ़ायदे हासिल होते हैं और इन्हीं 16 फ़ायदों में हर तरह की आपकी परेशानी का राज भी छुपा हुआ है। तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यानी कि ख़ास है। आज आप लोग सूरह फातिहा के 16 बड़े फ़ायदे लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप लोगों से गुजारिश है, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, नंबर 1, जो शख्स रात दिन में इसी सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ को 24 बार पढ़ेगा वो शख्स क़यामत में 24,000 पैगम्बरों की शफाअत का मुस्तहक होगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। सूरह फातिहा अगर एक बार पढ़ ली जाए तो पूरे यानी कि पूरे मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। फिर से मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखें। दूसरा फ़ायदा, दूसरा राज अल्हम्दु शरीफ का आप लोग सुनिए। हमारे प्यारे आका हुजूर अनवर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ एक ही बार पढ़ ली उसके लिए दोज़ख के 7 दरवाज़े बंद हो जाते हैं और जन्नत के 7 दरवाज़े खुल जाते हैं। तीसरा राज आप लोग सुनिए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, जो हर नमाज के बाद ये सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला 7 दोज़खों की आगों से निजात बख्शेगा। चौथा राज अल्हम्दु शरीफ का सुन लीजिए। हुजूर अनवर ने फरमाया कि जो शख्स 100 बार सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़कर जो भी दुआ मांगे उसको अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई हाजत हो जो पूरी ना होती हो तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 बार इस अल्हम्दु शरीफ को पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल रहमान आप लोगों की हर तरह की हाजत कबूल हो जाएगी। पाँचवा राज अल्हम्दु शरीफ का आप लोग सुन लीजिए। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में 41 बार सूरह फातिहा या फिर कम से कम 11 बार सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़कर लाइलाज मरीज़ पर दम करने से उस मरीज़ को शिफा हासिल हो जाती है। छठा राज अल्हम्दु शरीफ का, अगर किसी शख्स की आँखों में दर्द या कोई तकलीफ़ हो, आँखों की किसी भी तरह का कोई भी मसला हो तो 41 बार सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ को पढ़कर अपना थूक उसकी आँखों पर लगा लेना, ये बहुत ही ज़्यादा आँखों के हर तरह के मर्ज़ के लिए मुफीद माना जाता है। सातवां फ़ायदा अल्हम्दु शरीफ का आप लोग सुनिए। अगर किसी शख्स को कोई मुश्किल पेश आ जाए तो सूरह फातिहा 40 बार पढ़कर और इस तरह से पढ़ें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो बिस्मिल्लाह का मीम है उसको अल्हम्दु के लाम में मिलाकर पढ़ना है। किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ध्यान से, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से आप लोगों को इसमें बिस्मिल्लाह के मीम को अल्हम्दु के लाम में मिलाकर पढ़ना है। और जब आप लोग अर्रहमानिर्रहीम पर पहुँचें यानी अल्हम्दु शरीफ में जब अर्रहमानिर्रहीम आता है तब आप लोग अर्रहमानिर्रहीम इसको 3 बार पढ़ें। कैसे? फिर से शुरुआत से समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर्रहीम 1 बार और रहमानिर्रहीम 2 बार और रहमानिर्रहीम 3 बार। प्यारे अजीज़ दोस्तों, और रहमानिर्रहीम को 3 बार पढ़ें, उसके बाद पूरी सूरत जैसे है वैसे ही पढ़ दें। जो भी इस तरह से अल्हम्दु शरीफ को पढ़ता है तो इंशाअल्लाहुल रहमान यकीन मानिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, किसी भी तरह की मुश्किल हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की सख्तन हाजत हो, हर तरह की दुआ कबूलियत के लिए इस तरह से अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद माना जाता है। आप लोग मेरे कहने से अल्हम्दु शरीफ का ये वाला अमल, ये वजीफ़ा एक बार ज़रूर करके देखें। इसकी दलील भी है प्यारे अजीज़ दोस्तों। दलील आप लोग सुनिए। फ़वाइदुल फ़वाद सफ़ा नंबर 74, इस किताब में आप लोग इस वजीफ़े की जो है दलील भी देख सकते हैं। 8वां राज, 8वां फ़ायदा अल्हम्दु शरीफ का सुनिए। जो शख्स 7 दिनों तक रोज़ाना
1000 बार सिर्फ इतना ही पढ़ ले। यानी कितना पढ़ ले? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्हम्दु शरीफ की ये एक छोटी सी आयत है। अगर 7 दिनों में 1000 बार इस आयत को पढ़ा जाए और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ा जाए तो बीमारियों और बलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। जो शख्स भी ये पढ़े वो हर तरह की बीमारियों से और हर तरह की बलाओं से हिफाजत में रहेगा और उनसे निजात भी मिलेगी। 9वां राज, 9वां फ़ायदा आप लोग अल्हम्दु शरीफ का सुन लीजिए। जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, वो सिर्फ मैं अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 बार पढ़कर और बीच में 41 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्हम्दु शरीफ की वही आयत, छोटी सी आयत है, इसको पानी पर दम करके वो मरीज़, दिल का मरीज़ पी ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल की हर तरह की बीमारी से उसको बड़ा ही आराम पहुँचेगा। 10वां राज आप लोग सुन लीजिए। मरीज़ अल नबुव्वता में लिखा है कि एक शख्स का हाथ कट गया, हुजूर अनवर ने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, उसका हाथ फ़ौरन अच्छा हो गया। 11वां राज आप लोग सुन लीजिए। एक हुजूर के सहाबी जंग फ़तेह करके वापस हो रहे थे, इत्तेफाक से पहाड़ से नीचे गिर गए, पैर जो था उनका वो टूट गया। काफ़िले वालों को मालूम ना था, वो आगे बढ़ गए और वो रोते हुए वहीं पर पड़े रहे। गैब से निदा आई कि सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया जाए, तो उस सहाबी ने 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर पैर पर दम कर लिया। इंशाअल्लाहुल रहमान इस सूरह की बरकत से उनका पैर ठीक हो गया और वो चले गए। 12वां राज आप लोग सूरह फातिहा का सुनिए। एक सहाबी को जंगल में सांप ने काट लिया, तो उन सहाबी ने फ़ौरन 7 बार सूरह फातिहा पढ़ी, सांप के काटे हुए की जगह पर दम किया, फ़ौरन जहर का असर ख़त्म हो गया। 13वां राज आप लोग सुनिए। हुजूर अनवर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आपको कोई तकलीफ़ या दर्द सर होता तो सूरह फातिहा और चारों कुल मिलाकर पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके चेहरे मुनव्वर और तमाम जिस्म अतहर पर फेर लेते थे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इससे सीख ये मिलती है कि किसी भी जिस्मानी दर्द या तकलीफ़ में हमें सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना चाहिए। इससे इंशाअल्लाहुल रहमान सुन्नत भी अदा होगी और हमें आराम भी पहुँचेगा। 14वां फ़ायदा, 14वां राज सूरह फातिहा का आप लोग सुन लीजिए। एक सहाबी रसूल ने किसी पागल के कान में 11 बार 7 दिनों तक यही सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़कर दम करा और पानी पर दम करके उसको पिलाया, तो वो पागल भी ठीक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिमाग को दुरुस्त फरमा दिया। 15वां फ़ायदा, 15वां राज सूरह फातिहा का सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर कोई मुसीबत पड़ती तो आप प्यारे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा पढ़कर दुआ फरमाते, उसकी मुसीबत उसी वक्त दूर हो जाती थी। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस बात से हमें सीख मिलती है कि किसी भी वक्त में हमें सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें तो हमारी हर तरह की मुसीबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देगा। 16वां फ़ायदा, 16वां राज सूरह फातिहा का आखिरी राज आप लोग सुन लीजिए। जिस शख्स पर यानी जिस इंसान पर जादू टोने का असर हो या ज़्यादा दिनों का मरीज़ हो, यानी ऐसा मरीज़ जिस पर बहुत वक्त से दवाएं होती हों लेकिन वो ठीक होने में ना आता हो, दवा उसके ऊपर कामयाब ना होती हो, तो फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में, ये प्यारे अज़ीज़ दोस्तों जादू वाले के लिए भी है, फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में 41 बार सूरह फातिहा 41 दिन तक बिला नागा यानी बिना गैब किए 41 बार रोज़ाना पढ़ना है। फ़जर की फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में पढ़ना है और 41 दिन तक बिना गैब किए यही पढ़ना है और रोज़ाना पानी पर दम करना है और वो पानी जो है मरीज़ को पिलाना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला उस मरीज़ को, चाहे उस पर जादू का असर हो या उस पर किसी बीमारी का असर हो, उसको शिफा अता फ़रमाएगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस सूरह में 124 हरूफ हैं। जो शख्स रात दिन में इस सूरह को 24 मरतबा पढ़ेगा वो क़यामत में 24,000 पैगम्बरों की शफ़ाअत का मुस्तहिक भी होगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, वैसे तो सूरह फातिहा के 28 नाम हैं, लेकिन मैं 4 नाम आपको जो बड़े ही मशहूर हैं वो बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए, जिससे आप लोगों की थोड़ा नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाए। नंबर 1 सवा मसानी, नंबर 2 फातिहातुल किताब, नंबर 3 इतामुस सलाते, नंबर 4 शिफा।
सूरह फातिहा में प्यारे अजीज़ दोस्तों 7 आयतें हैं। एक, सूरह फातिहा को सबा मसानी इसलिए कहा जाता है कि ये सूरह 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्का मौज़मा में, एक बार मदीना मुनव्वरा में। नंबर 2, फातिहातुल किताब इसलिए इसे कहा जाता है, कुरान शरीफ का लिखना पढ़ना इसी सूरह से शुरू होता है। नंबर 3, इतामुस्सलात इस सूरह को इसलिए कहा जाता है कि इब्तदा नमाज की इसी सूरत से है, जब तक सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए नमाज नहीं होती है। ये सूरह नमाज की जान है। नंबर 4, शिफा इस सूरह को इसलिए कहा जाता है, ये आयत हर मर्ज़ जिस्मानी की शिफा और रूहानी की दवा है, यानी सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है सिवाय मौत के। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ बाखूबी हर मुसलमान को याद होगी, लेकिन जिन लोगों के याद नहीं है तो उनके लिए वीडियो के आखिर में इस सूरह को जो है लगा दिया गया है। आप लोग कोशिश करें कि इस सूरह को रोज़ाना कम से कम एक बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी वजीफ़े की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन के साथ आप लोग कुरान पर पूरा मुकम्मल यकीन रखें, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखें और अल्लाह के रसूल पर यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को बड़े ही फ़ायदे नसीब होंगे। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।